MBA चाय वाला इज ए फ्रॉड। उसके अगेंस्ट अलग अलग थाने में 28 केस रजिस्टर्ड हुआ है। MBA चाय वाला के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लोरे पर ठगी के आरोप लग रहे हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे AKA MBA चाय वाला, उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने फ्रेंचाइजी देने के नाम पर स्कैम किया है। MBA चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। तो क्या MBA चाय वाला को जेल होगा? क्यों MBA चाय वाला की आउटलेट्स बंद हो रहे हैं? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इस केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं? प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। कंपनी कभी किसी को प्रॉफिट की कमिटमेंट नहीं देती है, ना दे सकती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आर सब्जेक्ट टू मार्केट। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। हमने किसी से इतना पैसा नहीं लिया है जितना बताया जा रहा है। एक फीस होती है 5 साल की सर्विस की, वही फीस हमने सबसे ली है। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले करंट सिचुएशन के बारे में बताओ, आखिर MBA चाय वाले ने किया है? 4 अप्रैल 2023 इंदौर के रहने वाले आशीष तिवारी ने लुसाड़िया पुलिस स्टेशन पर MBA चाय वाले के डायरेक्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे के अगेंस्ट FIR करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट FIR, MBA चाय वाले ने फ्रेंचाइजी फीस के नाम पे उनसे 10 लाख रुपए लिए थे, जिसके बदले MBA चाय वाले ने प्रॉमिस किया था आपके आउटलेट पर डेली मिनिमम 10,000 रुपए की सेल्स होगी ही होगी। आशीष कहते हैं कि MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए उनको बैंक से लोन तक लेना पड़ा, बट डेली 10,000 रुपए की सेल तो दूर की बात है, उनके आउटलेट पर डेली 600 रुपए की सेल भी नहीं हो रही है। लसुड़िया, वनवर कुआ, MIG, साउथ तुकोगंज, प्लासिया जैसे बहुत से पुलिस स्टेशन पर प्रफुल्ल के अगेंस्ट 28 केस रजिस्टर्ड हुआ है। फ्रेंचाइजी ओनर्स का कहना है कि उनसे प्रॉमिस किया गया था आपकी आउटलेट पर डेली इतनी सेल तो होगी ही होगी, एंड ऐसे ही फेक प्रॉमिस करके MBA चाय वाले ने उनसे लाखों रुपए ले लिए फ्रेंचाइजी फीस के नाम पे, रॉ मटेरियल के नाम पे एंड इक्विपमेंट कॉस्ट के नाम पे। इन सारी एलिगेशन के अगेंस्ट प्रफुल्ल ने कहा कि धोखाधड़ी और इनका आरोप लग रहा है तो वो भी सरासर गलत है। हम आज भी हमारे आउटलेट्स के साथ खड़े हैं। कुछ 2, 5, 10 लोगों को कुछ शिकायतें हैं जिसका समाधान संभव है, और बाकी जितने रेस्ट ऑफ द आउटलेट्स 70-80 आउटलेट्स जो बढ़िया से चल रहे हैं, उनके भी पॉजिटिव फीडबैक मार्केट में है। वो खुद भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के व्यापार कर रहे हैं। प्रफुल्ल कुछ भी कहे, बट सच तो ये है कि MBA चाय वाला की ज्यादातर आउटलेट्स या तो लॉस पर चल रही है या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट की जोन पर है। लेकिन क्यों MBA चाय वाला लॉस पे क्यों चल रही है? ये जानने के लिए हमें MBA चाय वाला के फ्रेंचाइजी मॉडल को समझना होगा। MBA चाय वाला 3 तरह की फ्रेंचाइजी बेचता है। पहला है कियोस्क मॉडल, जिसमें 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। दूसरा है डाइन इन मॉडल, जिसमें 300 to 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। एंड तीसरा है लाउंज मॉडल, जिसमें 500 to 800 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। अगर आपको 800 स्क्वायर फीट का लाउंज मॉडल सेटअप करना है तो आपका 40 लाख रुपए लगेंगे, जिसमें से 10 to 12 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस में लगेंगे, 15 to 20 लाख रुपए इक्विपमेंट एंड इंटीरियर कॉस्ट, 7 to 8 लाख रॉ मटेरियल एंड अदर कॉस्ट। अब अगर कोई 40 लाख रुपए लगा कर लाउंज मॉडल सेटअप करता है तो उसे प्रॉफिटेबल होने के लिए रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरीज और बाकी सारे एक्सपेंस करने के बाद मंथली 3.5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, जिसके लिए उस आउटलेट को डेली एटलीस्ट 17,000 का सेल करना होगा। बट MBA चाय वाला की किसी भी आउटलेट पर ये सेल नहीं हो रही है। मगर क्यों? इसके पीछे मेनली 3 रीजन है। पहला रीजन है लोकेशन। MBA चाय वाला की ज्यादातर आउटलेट Tier 2 Tier 3 सिटीज में है, बहुत ही कम आउटलेट अर्बन एरिया में है। एंड मोस्ट ऑफ द Tier 2 Tier 3 सिटीज के लोग टपरी पर अफोर्डेबल चाय पीना प्रेफर करते हैं इन कंपेयर टू प्रीमियम या सब प्रीमियम चाय। बात तो सही है। दूसरा रीजन है रॉन्ग ऑडियंस। MBA चाय वाला के नाम से आपको क्या याद आता है? प्रफुल्ल बिल्लोरे या चाय? प्रफुल्ल बिल्लोरे। 90% लोगों को प्रफुल्ल बिल्लोरे याद आता है, क्योंकि प्रफुल्ल ने खुद की मार्केटिंग ही इस तरह से करी है कि लोग उसे एक सोशल सेलिब्रिटी बनते हैं बिकॉज ऑफ हिज स्टोरी। प्रफुल्ल की स्टोरी में हमें दिखता है एक वीक बैकग्राउंड का लड़का जो बहुत ही पावरफुल एक्शन टेकर है।
तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक ना ठेला चालू कर दिया, खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे, है ना, करोड़ की हमारी कंपनी है। तकरीबन 60-70 लोग हमारे यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 100+ लोगों का परिवार है। इतनी सारी फ्रेंचाइजी हम लोग काम कर रहे हैं, एकेडमी हम लोग लेके आए। दूसरा मेरा हर्ष वेंचर्स है। एंड सपोर्ट साइकोलॉजी के हिसाब से हम ह्यूमंस उसी को सपोर्ट करते हैं जो एक वीक बैकग्राउंड से आकर बहुत बड़ा कुछ अचीव कर ले। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। इसी स्टोरी के दम पे प्रफुल्ल ने आज अच्छी खासी फॉलोइंग बिल्ड कर ली है। बट द प्रॉब्लम इज प्रफुल्ल की ज्यादातर ऑडियंस Tier 2 Tier 3 सिटी से बिलोंग करते हैं। ओनली 15 to 20% ऑडियंस ही अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। एंड एज यू नो Tier 2 Tier 3 सिटीज के लोग मोस्ट ऑफ द केसेस टपरी लवर होते हैं, अफोर्डेबल चाय पीना पसंद करते हैं। बट MBA चाय वाला प्रीमियम टू सब प्रीमियम प्राइस में चाय बेचते हैं। एज ए रिजल्ट लोग प्रफुल्ल को सोशल मीडिया पे तो फॉलो करते हैं बट उसके आउटलेट पर कोई नहीं जाता है। यू आर राइट ब्रो। थर्ड रीजन है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। एज आई सेड बिफोर, MBA चाय वाला की ज्यादातर आउटलेट्स Tier 2 Tier 3 सिटीज में है, जहां टपरी पर 7 से 10 रुपए की एक चाय मिल जाती है। बट MBA चाय वाला एक चाय बेचती है 70 से 90 रुपए की। एंड अगर किसी मिडिल क्लास आदमी के पास ऑप्शन हो 10 रुपए की चाय की और 90 रुपए की चाय की, तो वो हमेशा ही 10 रुपए वाले चाय को प्रेफर करेगा। अगर ऐसा है तो चाय सुट्टा बार इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए? इसका आंसर आपको CSB की मेनू देखने से ही पता चल जाएगा। चाय सुट्टा बार 10 रुपए की एक चाय बेचता है क्योंकि चाय उनका एक्चुअल प्रोडक्ट है ही नहीं। चाय उनका ड्राइवर प्रोडक्ट है, उनका एक्चुअल प्रोडक्ट है एक्सपीरियंस। लोग चाय के नाम पे CSB के आउटलेट पर आते हैं जहां पर उनको अच्छी एक्सपीरियंस मिलता है। एंड उसी एक्सपीरियंस की वजह से वो लोग चाय सुट्टा बार की बाकी प्रोडक्ट्स को भी खरीदते हैं, जहां से CSB को एक्चुअल प्रॉफिट होता है। आपकी जो मेन रेवेन्यू होती है वो चाय से होती है या जो चाय के साथ में आप और प्रोडक्ट्स देते हो वहां से होती है? चाय से भी होती है सर, लेकिन चाय तो 10 रुपए हमने रखा कि चाय को देख के लोग आए, बाकी फिर सर मेन मार्जिन खाने में रहता है। इसके अलावा चाय सुट्टा भर ने हमेशा अपना फोकस प्रीमियम टू सब प्रीमियम ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में रखा है, ना कि मिडिल क्लास ऑडियंस को। इसीलिए मेन प्रॉब्लम प्राइसिंग है ही नहीं, मेन प्रॉब्लम है रॉन्ग कस्टमर। MBA चाय वाला अट्रैक्ट तो कर रहे हैं मिडिल क्लास कस्टमर को, बट चाय बेच रहे हैं प्रीमियम प्राइस में। इन शॉर्ट, अगर आपके आउटलेट पर कस्टमर सही आ रहे हैं तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सही बात है। এখন কি হবে? क्या प्रफुल्ल बिल्लोरो को जेल होगी? जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स ने पैसा गवाया, क्या उनको अपना पैसा वापस मिलेगा? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं, क्योंकि कंपनी एंड फ्रेंचाइजी ओनर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने ना तो किसी को भी किसी भी तरह की रिटर्न प्रॉमिस करी है और ना ही फ्रेंचाइजी फीस रिटर्नेबल है। हो सकता है प्रफुल्ल ने वर्बली बहुत से फेक प्रोमिसेस करी हो, लेकिन जो चीज़ एग्रीमेंट पर नहीं है उसे कोर्ट में प्रूव करना इम्पॉसिबल है। एंड MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किसी को भी अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं उन 3 पॉइंट्स के बारे में जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट लर्निंग है, डोंट बाय इमोशन। प्रफुल्ल की स्टोरी सुन के लोग उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए। लोग अपने आप को प्रफुल्ल की जगह पर इमेजिन करने लगे। जिस चीज़ का फायदा उठाकर प्रफुल्ल ने उनको अपना फ्रेंचाइजी बेच दिया। इसलिए आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले इमोशन से नहीं, लॉजिक से सोचो। ये आपका ड्यूटी है कि आप इमोशन को साइड पे रखकर लॉजिकली एनालिसिस करने के बाद ही कहीं पर इन्वेस्ट करो। सेकेंड लर्निंग है, रिसर्च बिफोर बाइंग। MBA चाय वाला के जितने भी आउटलेट्स बंद हो गए हैं उन सभी फ्रेंचाइजी ओनर्स ने प्रफुल्ल की बातों पे आकर फ्रेंचाइजी ले तो लिया, लेकिन उन्होंने कभी रिसर्च करी ही नहीं कि जिस जगह पर 7 से 10 रुपए की चाय मिलती है वहाँ पर लोग 90 रुपए की चाय क्यों पिएंगे। एंड क्या एक चाय की आउटलेट खोलने के लिए 40 लाख रुपए की ज़रूरत सच में है? इसीलिए आप कोई भी चीज़ खरीदने या कहीं पर इन्वेस्ट करने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करो। थर्ड लर्निंग है, पेपर इज़ द ओनली ट्रूथ। ज़्यादातर फ्रेंचाइजी ओनर्स प्रफुल्ल की बातों पर आ गए। उन्होंने सोचा कि प्रफुल्ल भाई ने बोला तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, जबकि प्रफुल्ल वाज ऑलवेज इन द सेफ साइड, क्योंकि उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ना तो उसने किसी को फेक प्रॉमिस करी है और ना ही फ्रेंचाइजी फीस वापस मिलेगा। इसीलिए आपका जिम्मेदारी है कि आप भरोसा सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर करो जो ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेड है, किसी की बातों पे नहीं, क्योंकि कोर्ट की दुनिया में प्रूफ चलता है, बातें या इमोशन नहीं। अगर आपको इस तरह की और केस स्टडीज देखना है तो इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो।